गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास का ये 6th लेक्चर है और अपना चैप्टर वही चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ टाइम और क्या पढ़ा था, यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ स्पीड। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम के अंदर हमने देखा था टाइम कैसे मेजर होता है। तो अपने डेली लाइफ के अंदर जो टाइम को मेजर करने की जो डिवाइस होती है वो क्या होती है, क्लॉक होती है। टाइम के यूनिट में सबसे छोटी यूनिट क्या थी, सेकंड थी। सबसे छोटी नहीं कहेंगे, उसे स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे। जो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट या ऐसा यूनिट थी वो क्या थी, सेकंड थी। उसके बाद टाइम की यूनिट थी मिनट। मिनट क्या होती है, सेकंड से बड़ी होती है। एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। उसके बाद बड़ी यूनिट होती है हावर। 1 हावर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 1 हावर के अंदर टोटल कितने सेकंड बन जाएंगे, 3600 सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमने स्पीड की यूनिट देखी थी। ठीक है, तो स्पीड की भी ऐसा यूनिट होती है। तो स्पीड की ऐसा यूनिट हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूले से। तो स्पीड का अपना जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमें स्पीड की ऐसा यूनिट चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगी, क्योंकि स्पीड दो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो डिस्टेंस के ऊपर और दूसरा टाइम के ऊपर। तो अगर हम स्पीड की ऐसा यूनिट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस की भी ऐसा यूनिट लेनी पड़ेगी और टाइम की भी ऐसा यूनिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो टाइम की ऐसा यूनिट होती है अपनी सेकंड, आपको पता है, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो स्पीड की जो अपनी ऐसा यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद अदर बिगर यूनिट जो स्पीड की होती है डेली लाइफ में आप जो देखते हो, व्हीकल्स की जो भी स्पीड हम मेजर करते हैं वो किस में मेजर की जाती है, वहां डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर में और टाइम को मेजर करते हैं हावर्स में। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो तो अपनी बिगर यूनिट स्पीड की क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर हावर। ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाएगा, किलोमीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं हम, हावर में। ठीक है, तो बिगर यूनिट जो होगी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ स्पीड। स्पीड को मेजर कैसे करते हैं। यूनिट तो हालांकि आपने सीख ली है यूनिट के बारे में, तो आज हम स्पीड को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ के अंदर आप जितने भी व्हीकल्स देखते हो उन सभी के अंदर एक स्पीड को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, एक डिवाइस लगी रहती है, क्योंकि जिससे हम पता कर पाते हैं कि हमारी बाइक या हमारी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि आपकी बाइक कोई भी आपकी बाइक है, कोई भी व्हीकल है, उसके सामने इस तरह का क्या रहता है कि इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, जिसके ऊपर एक पॉइंटर या एक नीडल होती है। यहाँ 0, 20, 30, 50, 100 इस तरह का क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट काम क्या करता है, मेजर करता है किसको, स्पीड को, किसी व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है कि वो व्हीकल उस वक्त किस स्पीड से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही आप उसके एक्सीलरेटर को यूज करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो स्पीड भी होती है स्पीडोमीटर के अंदर वो कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर उस गिवन टाइम की स्पीड को ही क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, और उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, हालांकि वो आपको पढ़नी नहीं है। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब होता है गिवन इंस्टेंट के ऊपर, गिवन टाइम के मोमेंट, क्षण के ऊपर उस व्हीकल की स्पीड क्या है।
तो आपको यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पीडोमीटर। क्या नाम होता है? स्पीडोमीटर। ठीक है, तो अपने जितने भी व्हीकल्स होते हैं उन व्हीकल्स के अंदर स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगी होती है, एक मीटर लगा होता है, या ये बोल सकते हो आप एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? स्पीडोमीटर। क्या नाम होता है? स्पीडोमीटर। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? नाम से स्पीडोमीटर, तो एक किसको मेजर करता है? स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, उसी व्हीकल के अंदर एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट, दूसरी डिवाइस और लगी होती है। ठीक है, उस डिवाइस के ऊपर क्या मेंशन होता है? कुछ डिजिट्स मेंशन होती हैं। ठीक है, क्या मेंशन होते हैं? डिजिट्स, और आगे लिखा होता है किलोमीटर। ठीक है, तो इन डिजिट्स के अंदर क्या मेंशन होता है? कुछ भी नंबर जो मेंशन होता है वो क्या बताता है कि आपका जो व्हीकल है वो कितना किलोमीटर चल चुका है, इस व्हीकल ने कितनी किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर लिया? कवर कर ली है। ठीक है, मतलब ये किसको मेजर करता है? डिस्टेंस को। किसको मेजर करता है? डिस्टेंस को। ठीक है, तो किसी भी व्हीकल के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और भी हैं, लेकिन हम जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो दो इंस्ट्रूमेंट का ही डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो होता है स्पीडोमीटर जो किसको मेजर करता है? स्पीड को। दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसको मेजर करता है? डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम होता है वो होता है ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने घर से चलना स्टार्ट किया और आप कहीं पास के किसी शहर में गए, फॉर एग्जांपल आप भिवानी गए अपने गांव से। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इस डिस्प्ले के अंदर मेंशन था। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बाइक या कार है वो अब तक कितने किलोमीटर चल चुकी है? 4320। ठीक है, और अब आप जा रहे हैं अपने घर से भिवानी। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या बताएगा कि भिवानी जाने तक, आप घर से चलने के बाद भिवानी पहुंचेगा, किसी भी पॉइंट की भी माप सकते हो तो, लेकिन आप भिवानी गए, भिवानी जाने के बाद मान लीजिए ये कितना हो जाता है? ये रीडिंग हो जाती है 320 से होकर के कितनी बन जाती है? 400 बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके घर से भिवानी कितनी दूरी है भिवानी की, या आपके घर और भिवानी के बीच कितनी डिस्टेंस है, या आपके घर से और भिवानी तक आने में आपकी बाइक ने या आपकी कार ने कितने डिस्टेंस कवर की है, वो ये बताएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल में पहले कितना था? रीडिंग 4320। ठीक है, किलोमीटर, और भिवानी पहुंचने के बाद ये मीटर रीडिंग देने लग गया है 4400, मतलब 4400 किलोमीटर। ठीक है, तो आपके घर से लेकर के भिवानी तक की कितने डिस्टेंस हो गई? 80 किलोमीटर। मतलब आपके घर से लेकर के भिवानी पहुंचने में आपकी कार ने, आपकी बाइक ने कितने डिस्टेंस कवर की? 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, और स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर यूज किया जाता है स्पीड को मेजर करने के लिए, और ओडोमीटर यूज किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो स्पीडोमीटर तो अपने को डायरेक्टली स्पीड बता देता है किलोमीटर पर आवर में। देखा होगा आपने बाइक के अंदर, कार के अंदर लिखा होता किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये बताएगा किसको? स्पीड को। ठीक है, और ओडोमीटर जो इसकी स्पीडोमीटर के बीच के अंदर ये लगा हुआ होता है, आपने देखा भी होगा, जिसके आगे लिखा होता किलोमीटर, मतलब ये किसको बताएगा? डिस्टेंस को। ठीक है, किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड यूनिट होती है? स्पीड की, और किलोमीटर किसकी होती है? डिस्टेंस की। ठीक है, लेकिन ये तो बताता है कौन सी? इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है कि आपका व्हीकल जिस टाइम के ऊपर आप स्पीड देख रहे हो,
जो टाइम है उस टाइम पर आपके व्हीकल की क्या स्पीड है उसी को बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें कि एवरेज स्पीड मेजर करना किसी व्हीकल की, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम अपने घर से निकले और भिवानी गए, ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे घर से लेकर के भिवानी तक हमारी बाइक या हमारी कार किस एवरेज स्पीड से चली, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डिस्टेंस को कौन बता देगा, ओडोमीटर बता देगा कि हमारे घर से लेकर के और भिवानी तक की टोटल डिस्टेंस हमारे व्हीकल ने कितनी कवर की, ठीक है। और टाइम के लिए हम अपनी वॉच के अंदर टाइम देख लेंगे कि जब हम अपने घर से चले उस टाइम क्या टाइम हुआ था, और जब हम भिवानी पहुंच गए तब कितना टाइम हो गया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम उसकी एवरेज स्पीड व्हीकल की कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। वो अपने पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी अपने व्हीकल की, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से अगर हमारे को अपने ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड पता है, अपने व्हीकल की एवरेज स्पीड पता है किसी दो पॉइंट के बीच की, मान लीजिए अपने घर से चले और भिवानी तक का ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ये भी, अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड पता है, अपने व्हीकल की एवरेज स्पीड पता है, तो हम हमारे को डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम इस फॉर्मूले से डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। उसके लिए हम दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो एवरेज स्पीड का पता होना चाहिए और जो टाइम लगा वो टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड या सॉरी एवरेज स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस किस तरह से आ जाएगी, ये अपना एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे मान लीजिए क्या है 1 है, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अपने टोटल जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड इनटू, यहां स्पीड का मतलब है हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है, स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड की मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी व्हीकल की, और डिस्टेंस की मेजरमेंट कर सकते हैं।